गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपको गुरुजी के महिमा भरे ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग। बट आज मैं आपको कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो गुरुजी के आदेश से ही गुरुजी की जो न्यू जुड़ने वाली संगत है उनके लिए, जब अगर वो फर्स्ट टाइम दिल्ली के छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाते हैं तो उससे रिलेटेड है। वहाँ जाने से पहले उनके किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, तो ये सब बताते हुए आज की वीडियो में बना रही हूँ। तो संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गुरुजी का जो नेम है वो है श्री निर्मल सिंह जी, और ये पंजाब के मनेरकोटला में डुगरी गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 2007 में समाधि ली थी 31 मई को। तो संगत जी, आज मैं इनका जो वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि हम किस तरीके से और कहाँ से इनके मंदिर जा सकते हैं और कैसे कैसे वहाँ पर किस तरीके से हम गुरुजी का दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ गुरुजी के मंदिर के दर्शन की पूरी वीडियो। आप भी मेरे साथ बोलिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, देखिए, गुरुजी के बड़े मंदिर को आप कहीं से भी आ सकते हैं और किसी भी सोर्स से आ सकते हैं। अगर आप कहीं आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, या फिर बाय एयर भी आ सकते हैं। तो अगर आप बाय एयर आते हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट से आप अगर आते हैं तो वहाँ से आपको, जो अगर आप कैब करके जाएंगे तो ये अप्रोक्स आपको 24-25 के आसपास आपका किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। और इसमें आप बाय कैब जो आते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, आप ये मानकर चलिएगा। क्योंकि देखिए, लगता तो 45-50 मिनट है, बट थोड़ा 1 घंटा ही आप एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि कोई भी इफ़र्ट हो सकता है। और साथ ही आप अगर देखें कि जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है तो उस करके, या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है, तो वहाँ पर आप उसे 1.5 घंटा मिनिमम मानकर चलिएगा। पहले पहुंच जाते हैं तो गुरुजी की कृपा। और संगत जी, अगर आप रेलवे से आते हैं तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते हैं या फिर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको 25 से आप 30 किलोमीटर के बीच में मानकर चलिए, इतना अप्रॉक्स आपका डिस्टेंस होता है। और कैब करते हैं अगर आप, तो आपको 50 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में आपका ये टाइमिंग होता है। और फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप 1-1.5 घंटा मानकर चलिए। और अगर आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो फिर आप 2 आवर के अप्रॉक्स मानकर चलिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा ट्रैफिक के कारण ना आपको टाइम लग सकता है। तो संगत जी, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जो लोग अगर दूर से आ रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली से और अपना कहीं स्टे का सोच रहे हैं कि वहाँ आसपास कोई होटल के नियर बाय अगर आप सर्च कर रहे हैं, आजकल तो देखिए नेटवर्किंग इतनी है कि ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा आपको स्टे के लिए, क्योंकि जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहाँ कोई होटल नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास तो वहाँ पर आपको कोई वो मिल सकता है, आप वहाँ के लिए अपना कुछ स्टे का इंतज़ाम कर लीजिए। और वहाँ से फिर आप कैब करके आते हैं तो वहाँ आप 1-1.5 घंटे का एक लेकर चलिएगा टाइम, कि इतनी देर आपको वहाँ पहुँचने में लगेगी, बाकी जो आपको गुरुजी के मंदिर का टाइम लगेगा वो लगेगा। ठीक है। और संगत जी, अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं ना तो वहाँ से अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो आपको एक येलो लाइन जो मेट्रो है वो सीधा आपको छतरपुर पहुंचाएगी। और छतरपुर मेट्रो से फिर ऑटो, रिक्शा, कैब जो भी आप करना चाहें वो आपकी इच्छा है। और संगत जी, जो दिल्ली के ही हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके लिए बेटर होगा कि वो छतरपुर मेट्रो तक के लिए, छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक के लिए मेट्रो करें और वहाँ से
सीधा उनको ऑटो या फिर रिक्शा या फिर ग्रामीण सेवा जो चलती है उसमें अपना आगे का सफ़र कर सकते हैं। सीधा जो गुरुजी के मंदिर तक पहुंचाएगा उसे गुरुजी का आश्रम भी कहा जाता है और गुरुजी का बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। तो संगत जी, जो छतरपुर का मेट्रो स्टेशन है, आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप छतरपुर के मेट्रो स्टेशन जब उतरेंगे वहाँ पर बहुत सारे रिक्शा, ऑटो एंड ग्रामीण सेवा में आपको मिल जाएंगी, जो कि लाइन वाइज खड़ी रहती हैं और ख़ुद ही रिक्शा वाले बोलते हैं कि बड़े मंदिर चलिए, बड़े मंदिर चलिए। और इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ उनका जो फेयर है अप्रॉक्स, ताकि कोई बाहर से आने वाला या जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उन्हें कोई ज़्यादा अमाउंट ना बताए। वैसे तो खैर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गुरुजी के मंदिर की उनकी महिमा सभी जानते हैं और एक जो जेन्युइन रेट है वही सब लेते हैं। रिक्शा में आपको पर हेड पड़ता है 40 रुपीज़, 40 रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से किराया लेते हैं। अगर आप 1 या 2 या 3 जा रहे हैं तो आप लगा लीजिए एक पर्सन का आपको 40 रुपया देना होगा। तो 3 का आपको 120 या 2 का आपका 80, इस तरीके से आप अपना लेकर चलिएगा। और साथ ही जो ऑटो वाले होते हैं वो 50 रुपीज़ पर हेड लेते हैं, तो उस तरीके से 2 का 100 और 3 का 150, 4 का 200, इस तरीके से। और संगत जी, अगर ग्रामीण सेवा आप यूज़ करते हैं तो देखिए ऑटो और रिक्शा में तो 4 या 5 सवारी होती है, और लेकिन जो ग्रामीण सेवा होती है उसमें ये लोग थोड़ा ज़्यादा सवारी लेकर चलते हैं। बट हाँ, उसमें जो लोग ज़्यादा नहीं दे सकते हैं उनका किराया उसमें कम होता है, शायद 30 रुपीज़ और 30 रुपये मतलब उसमें लगते हैं। क्योंकि मैं कभी ग्रामीण सेवा से गई नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा एक आइडिया है कि 30 रुपीज़ उसमें लगते हैं। बेटर होगा कि आप ऑटो कर लें, तो ऑटो में आपको 50 रुपीज़ पर हेड में वहाँ आपको 20 से 30 मिनट के बीच का डिस्टेंस पड़ता है मेट्रो स्टेशन से गुरुजी के मंदिर का। संगत जी, अब हम वहाँ से आगे चलते हैं कि जब आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहाँ से ऑटो कर लेते हैं तो ये 20 to 30 मिनट का आप डिस्टेंस मान कर चलें। कई बार ट्रैफिक ना होने पर आप 20 मिनट में भी पहुँच जाते हैं और कई बार आपको 30 मिनट भी लग सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो तो। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो संगत जी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो सेवादार होते हैं मंदिर के बाहर, तो वो आपको गाड़ी या कैब या ऑटो है वो बाहर ही रोक लेते हैं। और जो अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं उनके लिए पार्किंग सेवा भी है, तो वो राइट हैंड पर आपको पार्क करने को कहेंगे। तो आपने हर सेवादार की बात माननी है, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश होता है। तो आप अपनी पार्किंग वहीं उनके हिसाब से करें। और जो रिक्शा या ऑटो में जा रहे हैं तो कई बार वो अंदर जाने भी देते हैं, वहाँ के क्राउड के अकॉर्डिंग वो उनका डिसीज़न होता है, तो वो भी हमें मानना चाहिए। अगर वो अलाउ करते हैं देन आप जा सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि आप यहीं रुक जाइए तो आप गाड़ी वहीं पर छोड़कर अपनी ऑटो या रिक्शा जो भी है वो बाहर उतार देंगे। लेकिन वहाँ से आपको शटल सेवा जो है, वो मंदिर के जो सेवादार होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही ये सेवा देते हैं कि टैक्सी या ऑटो जो भी है वो करते हैं, और वहाँ से पैसेंजर को, सवारी को, जो गुरुजी की संगत हैं उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में ही अंदर तक ले जाते हैं। वैसे एक अंदर पार्किंग भी है, अगर वो अलाउ करते हैं सेवादार जी, तो वो जो कैब या आपने कुछ भी ड्रॉपिंग के लिए किया होता है तो वो इनर पार्किंग तक आपको छोड़ देता है। तो ये तो हो गई संगत जी कि आपके वहाँ अंदर इनर एरिया में पहुँचने की बात, क्योंकि एक है आउटर पार्किंग जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, और एक है इनर पार्किंग। तो इनर पार्किंग में भी आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं ड्रॉपिंग के लिए, उसके बाद में आपको पार्क करने के लिए गाड़ी को बाहर ही रुकना पड़ेगा, मतलब पार्किंग आपको बाहर करनी पड़ेगी। संगत जी, जब हम इनर पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, यानी ये गुरुजी का पवित्र धाम यानी बड़े मंदिर का भवन जो है वो शुरू हो गया। अब आपको यहाँ से एक बैरियर लगा हुआ होता है, रस्सी बंधी होती है जिसमें, और लेफ़्ट हैंड से साइड पर एक लाइन जारी होती है। एक्चुअली वो वहाँ पर 2 लाइन आपको मिलेंगी। पहली जो लाइन है वो सीधा जाने की होती है, वापसी में मैं बताऊंगी आपको 2 लाइन होती है। तो उस लाइन के साथ साथ आप चले जाएंगे और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सारी ही संगत बहुत कोऑपरेटिव होती हैं, और जो सेवादार वहाँ होते हैं हर कदम पर आपको सेवादार मिलेंगे जो हर तरह से आपको गाइड करते हैं। तो जब आप लेफ़्ट चलते जाते हैं तो सीधा चलने के बाद में आपको एक वहाँ लिखा हुआ
दिखेगा जोड़ा घर, वहाँ मेन सबसे पहले 7 नंबर जोड़ा घर है। और जब आप वहाँ अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने शूज़ सैंडल्स जो भी हैं वो आपको उतारने होते हैं। सेवादार को वहाँ सबमिट कराने डिपॉजिट करा के वहाँ से टोकन लेना होता है। वो आपको टोकन देंगे जो कि आपने वापसी में वहाँ से अपने शूज़ कलेक्ट करने होते हैं दर्शन के बाद। तो वो लेने के बाद में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ लेडीज़ वॉशरूम होता है जहाँ आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। वहाँ से 7-8 कदम के बाद में जेंट्स वॉशरूम होता है जहाँ, क्योंकि देखिए आप लोग शूज़ उतारेंगे तो हैंड वॉश तो करना ही है, तो वहाँ आप हैंड वॉश कर सकते हैं और फ्रेशन अप हो सकते हैं। देन थोड़ा सा आगे जाकर आपको टेबल पर ग्लास लगे हुए जिसमें जल प्रसाद होता है सेवादार मिलेंगे जो कि सर्व करते हैं। संगत जी, अगर आपको वहाँ ऐसा मिलता है तो आपने पूरा जल पीना है, वेस्ट नहीं करना है, एक बूंद भी उसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए, आपने सारा जल पीना है क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। अगर आपने वो छोड़ा तो आपकी ब्लेसिंग अधूरी रह जाएगी, इसलिए सारा जल पीजिए ताकि गुरुजी का पूरा आशीर्वाद आपको मिल सके। फिर वहाँ से जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो वहाँ बाहर की तरफ आते ही एक उनके मंदिर की एंट्री के लिए, देन एक एग्ज़िट के लिए 2 लाइंस होती हैं जो कि डिवाइड होती है रोप के ज़रिए, एक बीच में रस्सी बंधी होती है और दोनों ही लाइन चल रही होती है, सेम जगह से चलती है। एक होती है मंदिर की एंट्री के लिए और एक होती है मंदिर से दर्शन करने के बाद बाहर जाने के लिए। तो संगत जी, आपने एंट्री वाली लाइन में चलना है, लेफ़्ट साइड, राइट होती है बाहर के लिए। लेफ़्ट में जब आप जाएंगे वहाँ पर अगर आप अपना पर्स कुछ लेकर गए हैं तो वहाँ आपकी चेकिंग होती है, तो वो आपने करानी है और हर सेवादार को कोऑपरेट करना है। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि यहाँ मंदिर में जाने से पहले जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के लिए हम सोचते हैं प्रसाद लेना है, चढ़ावा चढ़ाना है, बट बड़ा मंदिर जो है गुरुजी का ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपने कोई प्रसाद नहीं ले जाना, ना ही वहाँ आपने कुछ चढ़ाना है। अगर आपने चढ़ाना ही है तो सिर्फ अपनी श्रद्धा और अपने भाव चढ़ाइए, आप वहाँ कुछ मांगिए मत। जब आप वहाँ जाके बैठते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग अपने आप पर बरसने लगती है और जो कुछ आपको चाहिए ना गुरुजी स्वयं बिना कहे ही आपको वो देते हैं, जो चीज़ आपके लिए सही है। तो संगत जी, आपने वहाँ कुछ चढ़ाना नहीं है, कोई प्रसाद नहीं ले जाना। जब आप अपना पर्स वगैरह चेक करा के अंदर जाएंगे तो वहाँ से सीधा आपको लाइंस मिलेंगी, कारपेट बिछे होते हैं, उन पर आप चलते हुए श्रद्धा भाव से जाइए और वहाँ पर फिर एक 8-10 कदम चलते ही आपको एक कुटिया जैसी मिलेगी जहाँ गुरुजी बैठा करते थे, रहा करते थे। वहाँ कुछ टाइम वो फूलों से सजा होता है, बहुत ही सुंदर क्यारियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर। वहाँ से थोड़ा सा दूरी पर करीबन 8-10 कदम पर उनका जो सोफ़ा झूला लगा हुआ है जहाँ गुरुजी बैठा करते थे और वहाँ उनकी प्रेजेंस भी फील होती है। आप वहाँ उनको प्रणाम करके उनको उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। वहाँ से 10-12 कदम आप आगे चलेंगे तो गुरुजी की समाधि बनी हुई है, एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है और गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। आप वहाँ उनको प्रणाम करके उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। और संगत जी, वहाँ से थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ गणेश जी की एक बहुत ही छोटी तो नहीं, बड़ी कहूँगी, बट बहुत ही प्यारी और उन्हीं के टाइम की एक गणेश जी की मूर्ति है। तो वहाँ आप गणेश जी को नमन करके आप आगे बढ़ेंगे उनका आशीर्वाद लेके, क्योंकि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी और भगवान शिव के पुत्र हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। उसके बाद आप उनका आशीर्वाद लेकर जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इधर आपको शिव जी की एक बहुत ही प्यारी, मनमोहक, बहुत सुंदर एक जो कि पंच नाग के उनके ऊपर जो हैं इस तरह से अपनी छत्र छाया करके बहुत ही प्यारी एक मूर्ति है, जिसका मैं आपको हर एक जगह का ना जितना मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको हर एक पिक में दिखाती जा रही हूँ। आप देखिए कितनी प्यारी उनकी मूर्ति होती है, बिल्कुल जीवंत लगती है। आप उनका आशीर्वाद लीजिए भोलेनाथ जी का। फिर आप उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो बड़े मंदिर का मेन भवन है ना, वहाँ का बाहर का एरिया है, आपको वहाँ पर बिठाया जाता है क्योंकि अंदर बहुत क्राउड भी होता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। सभी सेवादार अपनी इच्छा से यहाँ अपनी सेवा देते हैं
और कोई भी धक्का मुक्का नहीं होता, चाहे वहाँ कितना ही रश हो, बहुत ही अच्छे से वहाँ मैनेज किया जाता है। बड़ा स्मूथली गुरुजी के हम लोग दर्शन करते हैं। और जब आपको वहाँ बाहर बिठाया जाता है तो जो जैसे सेवादार जी आपको कहें, आपको वो मानना है, आप वहाँ बैठ जाइए। कई बार अंदर और थोड़ा रश होने के कारण वो बाहर ही आपको चाय प्रसाद वहाँ सर्व कर देते हैं। जैसे आपने पहले जल प्रसाद लिया, उसके बाद यहाँ आपको चाय प्रसाद का नंबर आता है। चाय जब तक गुरुजी आके सेवादार आपको ना सर्व करने आए, आपने अपने आप नहीं उठानी है। वो आपके आगे ट्रे लेकर आते हैं जिसमें गिलास रखे होते हैं स्टील के, तो आपने अपने चाय लेनी है और किसी को पास नहीं करनी है। अपनी चाय आपने खुद उठानी है, किसी को देना नहीं है उठाकर, आपने खुद अपनी चाय उठानी है और पीनी है। और उसका एक बूंद भी वहाँ नहीं रहना चाहिए गिलास में, वो सारी चाय पीनी है। ये गुरुजी का दिव्य प्रसाद होता है। ठीक है संगत जी, जो लोग चाय नहीं पीते उनको भी अगर वहाँ गए हैं तो वहाँ ज़रूर चाय पीनी है, क्योंकि ये उनका प्रसाद है। और उसके बाद में संगत जी जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ से फिर हमें अंदर बुलाया जाता है। एक एक करके 3-4 लाइन वो जब उठाते हैं सेवादार जी, इस तरह से अंदर जैसे जैसे भवन में जगह बनती जाती है दर्शन करने के बाद में, तो वो वहाँ से उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो जितने लोगों को वो उठाएं, आपने उतने ही उनके कहे अनुसार उठना है। और एक मेन चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि सीढ़ियों को हम हर मंदिर में छू कर माथे पे लगा कर तब हम एंट्री करते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। सीढ़ियों को छूना नहीं है। गुरुजी कहा करते थे कि सीढ़ियों को मत छुओ, वरना ये चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। क्योंकि ये काम, क्रोध, ईर्ष्या और देश, अहंकार, ये इन सब चीज़ों की सीढ़ियाँ हैं। तो हर एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए, इनको रौंदते हुए मेरे पास निष्पक्ष और भाव से आओ, निर्मल भाव से आओ, और अपने मन का अहंकार, ईर्ष्या और देश और जो भी आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब है, इनको बाहर छोड़ कर आओ। तो आपने सीढ़ियों को छू कर नहीं जाना है, सीढ़ियों पर चल कर जाना है। और अंदर जाकर फिर भवन के बाहर की तरफ बिठा दिया जाता है। वहाँ से फिर कहा जाता है कि थोड़ी देर बैठने के बाद जब अंदर का भवन खाली होता है तो आपको पूछा जाता है कि जिन्होंने दर्शन करके सीधा लंगर प्रसाद की ओर जाना है, पहले वो उठ जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है। आप दर्शन करके और लंगर प्रसाद हॉल में जा सकते हैं, गुरुजी का लंगर प्रसाद ले सकते हैं। और जो लोग से वहाँ भवन में अंदर बैठना चाहते हैं, गुरुजी के सानिध्य में अपना समय बिताना चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि इनके बाद में फिर वो आपको बुलाते हैं। तो जब वो उठने को कहते हैं कि जिन लोगों ने अंदर भवन में बैठना है, आइए उठिए, तो वो जितनी लाइंस को उठाते हैं उतने लोग जाकर वहाँ बैठते हैं। और वहाँ जब अंदर भवन में एंट्री होती है तो संगत जी सच मानिए, वहाँ एक ऐसा लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए। गुरुजी का सामने वो लगा होता है आसन, और शिव जी की बहुत ही मनमोहक, बहुत पुरानी जो उनकी मूर्ति है। और संगत जी यहाँ आके आपको गुरुजी की प्रेजेंस भी फील होती है। आप लोग मन में पता नहीं क्या क्या सोच कर आते हैं कि हम गुरुजी से जाकर ये मांगेंगे, क्योंकि आपको किसी न किसी ने बताया होता है कि गुरुजी का मंदिर है, आपकी ये प्रॉब्लम है, वहाँ चलिए, वहाँ जाइए, ख़त्म होगी। लेकिन आप मन में सोच कर तो जाते हैं कि हम ये मांगेंगे, वहाँ ये बोलेंगे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं ना संगत जी, सच मानिए आप बोलना ही भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ आप इतने मनमोहक, इतनी दिव्य आभा में खो जाते हैं। और कई बार तो आपके आंसू भी निकलने लगते हैं। इस ज़रिए जो आंसू निकलते हैं ना, गुरुजी हमारे कष्ट काट कर हमें अपने दरबार में बिठाकर वो जो हमें रुलाते हैं ना, एक भावुक हमें कर देते हैं, वो हमारे कष्ट कट रहे होते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा रोना आता है और हमारे कष्ट उसमें कट के गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। कई बार हमें फ्रेगनेंस आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रोज़ की फ्रेगनेंस हो, वो अलग अलग तरह की फ्रेगनेंस भी आपको आ सकती है, बट मेन रोज़ की फ्रेगनेंस आती है। वहाँ आपको जो भी शब्द गुरबानी चल रही होती है, आपको सिर्फ वो सुनना होता है। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो भी वो कहा करते थे कि शब्द गुरबानी सुनो, इसमें आपके लिए ब्लेसिंग है। आप बातें मत करो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखो, फ़ोन पर किसी से बात मत करो, वरना आपकी ब्लेसिंग उन्हें चली जाएगी। तो आपको वहाँ जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई आपने फ़ोन नहीं देखना, ना ही उनकी फ़ोटो खींचना अलाउ है। आपने सिर्फ वहाँ पर
बैठकर उनके शब्दों को सुनना है, अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है। और हाँ संगत जी, अगर कोई लोटा ब्लेस कराने जाता है, जिनको कोई अगर बीमारी है, कुछ रोग उनका ठीक नहीं हो रहा है, कोई क्रिटिकल आपको डिसीज़ हो रही है, तो उसके लिए घर से या फिर बाहर शॉप से आप तांबे का एक लोटा जिसके ऊपर प्लेट हो, मीन्स ढक्कन वाला, लेकर जाएं। और वो फ्रेश होना चाहिए, वो कहीं से उसमें निशान ना हो, दचका ना हो, टेढ़ा ना हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना है उसमें कोई निशान ना हो। और वो आपने कोरा लेकर जाना है, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। और वहाँ आपने जब हम गुरु जी के दर्शन करते हैं, वहाँ सेवादार जी को बोलना है कि लोटा हमने ब्लेस कराना है। कई बार वो आपसे पूछ भी सकते हैं किन के नाम से कराना है या अपने नाम से कराना है। कई बार वो सिर्फ गुरु जी के चरणों को लगाकर सिर्फ आपको लोटा दे देते हैं, वो ब्लेस हो जाता है। उसके बाद संगत जी वो आपको आगे भेजते हैं लंगर हॉल की तरफ। लंगर हॉल में जाते हुए आपने ध्यान रखना है संगत जी कि जो चटाइयाँ वहाँ बिछी होती हैं, आपने चटाइयों पर पैर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ गुरु जी का दिव्य प्रसाद परोसा जाता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। और अगर कुछ गिर भी जाता है ना खाते समय, तो खाते समय अगर वहाँ कुछ गिरा है तो वो भी उठाकर हमें खाना होता है। कई लोगों को ये बातें शायद ऑड लगती हैं, और कईयों को एक साथ एक थाली में 4 लोगों को खाना ये भी ऑड लगता है। लेकिन इस तरह गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, ये उनकी महिमा वही जाने। उन्होंने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि वो सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं, और उनके दरबार में सब छोटे बड़े एक ही समान हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, वहाँ एक थाली में सबको 4 बंदों को बिठाकर खाना खिलाया जाता है, जो कि लंगर प्रसाद होता है। और ये दिव्य प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं होता, तो जिनको मिल रहा है वो इसके महत्व को जानें, समझें और इसकी इम्पोर्टेंस दें। गुरु जी का शुक्राना करें कि उन्होंने हमें ये लंगर प्रसाद देकर हमारे कष्ट काटे और हमें ब्लेस किया। गुरु जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। और संगत जी, जब आप वहाँ लंगर प्रसाद करते हैं ना, शुरू करने से पहले गुरु जी का शुक्राना करें। और फिर जब वो आपको एक थाली दी जाती है, उसे प्रेम भाव, शुक्राना भाव के साथ अपने हाथों में लेकर चटाई के ऊपर रखें। और संगत जी वहाँ पर फिर प्रणाम करके, शुक्राना करके, और जो आपने उठाकर खुद को नहीं खाना, पहले अपने साथ वाले या सामने वाले संगत जी को देना है और फिर खाना शुरू करना है। एक चीज़ और मैं कहूँगी कि यहाँ पर जब आप खाते हैं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अपने हिस्से का, वहाँ जैसे एक प्लेट में 8 चपाती होती हैं, एक एक बंदे की 2-2 होती हैं, आपने पूरा अपना प्रसाद खाना है। और जो सब्जियाँ भी होती हैं, दाल और वो भी होता है कड़ा प्रसाद भी, वो आपने आपस में चारों ने डिवाइड करके पूरा फिनिश करना होता है। उस प्लेट में आपने कुछ बचाना नहीं है, वरना आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएंगी। कई बार सेवादार पूछते हैं अगर किसी को और लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना वो प्रसाद ही चारों के लिए काफ़ी होता है। गुरु जी की मतलब उन्हें पता ही होता है कि क्या किसको कितना देना है, वो उस हिसाब से जो भी देते हैं तो आप उसे ग्रहण कीजिए। संगत जी, उसके बाद जब हम लंगर प्रसाद करके थोड़ा सा बाहर आते हैं उनको, हाँ जी, एक बार एक और मैं कहूँगी, लंगर प्रसाद करने के बाद शुक्राना ज़रूर कीजिए कि गुरुजी ने आपको ये अपना अमृत प्रसाद चखाया है। उसके बाद जब आप उठकर जाते हैं बाहर की तरफ, तो आपको जल प्रसाद की बॉटल्स मिलती हैं, तो आप अपना जल प्रसाद लीजिए, वो ग्रहण कीजिए। फिर आप बाहर की तरफ आएंगे, अपने जोड़ा घर से अपना टोकन देकर उनसे अपने जोड़े लेकर पहन कर हैंड वॉश करके फिर आप बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसा कि बताया था कि एंट्री की लाइन और एग्ज़िट की लाइन दोनों सेम ही जगह से चलती हैं, तो आप एग्ज़िट वाली लाइन में लग जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का स्वरूप चाहिए, स्वरूप में उनका एक तो अपना स्वरूप होता है। गुरुजी की स्वरूप को हम फ़ोटो नहीं बोलते हैं, उन्हें स्वरूप कहा जाता है। और उसके लिए जब हम बाहर एग्ज़िट होते हैं तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि छोटे छोटी जो एक हट टाइप वहाँ बनी होती हैं, 2-3 बनी हुई हैं, आपको कोई भी बता देगा कि ब्लेसिंग्स वहाँ मिल रही हैं, सेवादार बता देंगे। तो वहाँ आपने लाइन में जाना है, और जब वो आपसे पूछेंगे आप फर्स्ट टाइम आई हैं या आपका स्वरूप आपके पास है या नहीं, तो आपको बताना है। और वो एक फैमिली में अगर एक ही स्वरूप देते हैं तो आपने एक ही लेना है। वहाँ आप अगर झूठ बोलेंगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। एक घर में एक स्वरूप वो दे देते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आप सेकंड टाइम गए हैं,
तो आपको चरण स्वरूप चाहिए तो आप उनसे चरण स्वरूप ले सकते हैं, पॉकेट स्वरूप चाहिए तो पॉकेट स्वरूप वो दे देंगे। जैसा भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है या जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग देना चाहें, वहाँ जो अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको चाहिए बट वहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा, जब अगली बार वो देना चाहेंगे तब दे देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ब्लेसिंग लेने जाते हैं और वहाँ मिलती नहीं है, बट बाहर कोई अचानक से आपके हाथ में पकड़ा कर चला जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कि किसने दिया। एक्चुअली वो किसी के भी द्वारा गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है। और हम तो यही कहेंगे कि गुरुजी खुद किसी रूप में आकर आपके हाथ में ब्लेसिंग देकर चले जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरी डॉटर इन लॉ जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी और उसे पता भी नहीं था, उसके हाथों में किसी ने पॉकेट चरण स्वरूप दिया और वो कहती मम्मी देखना ये कोई मुझे पकड़ा कर चला गया। जब मैंने देखा तो वो चरण स्वरूप थे। मैंने कहा गुरुजी ने तुझे खुद आकर ब्लेसिंग दी है, तू बहुत भाग्यशाली है। तो संगत जी, ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, तो आप उन्हें ढूंढने मत लग जाइए, समझ जाइए गुरुजी ने खुद आकर आपको ब्लेसिंग दिया है और आप उनके ब्लेस संगत में से ही हैं, उनकी मुट्ठी भर संगत में से ही हैं जिसे गुरुजी ने अपनी स्पेशल कृपा दी है। तो संगत जी, ब्लेसिंग ले जाने के बाद आप उसे तोड़े मोड़े नहीं। अगर आपको ब्लेसिंग मिल जाती है तो आप उसको सीधे रखिए और घर ले जाकर उनको फ्रेम कराना होता है। घर ले जाकर उनकी पूजा ना करें, पहले फ्रेम कराएं और उसके बाद में फ्रेम करा के घर में लाके उनका वेलकम करें, फूल चढ़ाएं, धूप और दिया जलाएं और उसके बाद में उनका तिलक लगाकर, चंदन तिलक लगाकर, जल प्रसाद रखकर, चाय प्रसाद रखकर, उनका छोटा सा एक प्लेलिस्ट में सत्संग चलाकर आप उनका सिमरन करें और उसके बाद गुरुजी को कहें कि आप हमारे घर अब आ गए हैं, अब से आपका ही घर है और हमारे घर की सारी भागदौड़ आपने ही देखनी है। अपने घर का बड़ा उन्हें बनाइए, अपने जीवन की भागदौड़ उन्हें ज़रा सौंप कर तो देखिए कैसे गुरुजी आपके जीवन को एक सफल जीवन में बना देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। दूसरा संगत जी, जब आप ब्लेसिंग लेके बाहर की तरफ निकलते हैं तो जहाँ मैंने बताया था इनर पार्किंग है, वहाँ से शटल सेवा चलती है जो कि बाहर आपको ड्रॉप कर देती है जहाँ पर आपकी रिक्शा या ऑटो रुकी थी। तो वहाँ आपको लाइंस लगी होंगी। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस है तो ऐसे ही चलना चाहें, पैदल चलना चाहें, आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपको शटल सेवा में जाना है तो शटल सेवा फ्री होती हैं, वो बाहर आपको ड्रॉप कर देती हैं और वहाँ से फिर आप अपने कन्वेंस के हिसाब से रिक्शा, ऑटो, कैब जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप अपनी कैब करना चाहें डायरेक्ट अपने घर के लिए वो कर सकते हैं, होटल के लिए करना चाहे वो कर सकते हैं। और या फिर अगर आप मेट्रो स्टेशन से आए थे और मेट्रो स्टेशन ही जाना है तो उसके लिए रिक्शा चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 40 रुपीज़ रिक्शा एंड 50 रुपीज़ ऑटो का, तो आप उसके द्वारा वहाँ से मेट्रो स्टेशन पहुँच सकते हैं और मेट्रो स्टेशन से जैसे भी आपको जाना हो तो वो आप जा सकते हैं। तो संगत जी, ये थी गुरुजी की मंदिर जाने के लिए पहली बार जो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताने की पूरी कोशिश की है। गुरुजी की कृपा से मैं ऐसा कर भी पाई हूँ। अगर मुझसे गुरुजी कहीं गलती हो गई हो या मैं कुछ चीज़ बताने से रह गई हो, छूट गई हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। अगर मैं अगली वीडियो बनाती हूँ कि मंदिर में लोटा ब्लेस कैसे कराएं या गुरुजी का कड़ा प्रसाद कैसे बनाएं, जो आपने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज दिया है कि मुझे इन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है, तो मैं जल्द ही ये वीडियो बनाऊँगी। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ये 1.5 महीने पहले थॉट दिया था बट मैं अभी तक नहीं बना पाई थी वीडियो, और मैंने एक वीडियो बनाई भी लेकिन वो मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो अब ये दोबारा मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि यहाँ हम अपना सत्संग शेयर करना चाहें या जो भी हमारी कोई वीडियो बननी चाहे उस पर हमारा जोर नहीं चलता। ये भी गुरुजी की ही महिमा होती है कि वो जो हमसे बुलवाना चाहते हैं या जब हमारा सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं या जब जो वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं वो तभी करते हैं। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी स्वयं महाशिव हैं और जिनको गुरुजी की शरण मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप स्वयं भगवान शिव के संरक्षण में हैं और उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। सर्वोपरि हमारे महाशिव हैं। तो अब मैं मंत्र जाप के साथ इस वीडियो को पूरा करके और अगली वीडियो बनाने की, अगला शुक्राना सत्संग करने की तैयारी करती हूँ।
अगर मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलकर गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा अपने सभी संगत परिवार पर बनाए रखिए, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरु जी।